हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। लड़ेंगे साथ में और जीतेंगे साथ में। दोस्तों, करंट अफेयर्स सीरीज़ में ये चौथा पार्ट है। हम कर रहे थे परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन मैगजीन हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और ये है दोस्तों चौथा पार्ट। आज की जो करंट अफेयर्स होंगी, जो परीक्षा मंथन है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल के और पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं। इसमें अच्छे करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको पूरी वीडियो देखा करें क्योंकि आपका करंट अफेयर इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो करंट अफेयर्स, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है आज का, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और भारत। तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है वो इसको रिलीज़ करता है। सही है, अगर पूछे तो सीधे सीधे पूछ लेता है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पेश करता है, तो वो करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और वर्ष में 2 बार ये पब्लिश होती है। 2 बार कब कब होती है? अप्रैल और अक्टूबर में। सही है। अब रिपोर्ट में क्या दिया है? कोविड महामारी के बाद रोजगार सृजन में सुधार की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं इसके द्वारा। सही है। और साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर जो है 21 में जो थी 5.9 यानी कि 5.9% थी, जो कि 2022 में 4.9% रहने वाली है। तो 4.9 जो है रहने वाली है 2022 के लिए, कम हो गई है। सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम ये कहें विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो है कम है, आपकी अर्थव्यवस्था कम बढ़ रही है 5.2, और यहाँ पर देख सकते हो 4.5। अब विकासशील अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है वो है 6.4 और 2022 के लिए 5.1। हमें यहाँ पर फोकस करना है केवल और केवल भारत पर। तो हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था 2021 के लिए रहने वाली थी रही जो 9.5 रही थी, जो कि 2022 वर्ष के लिए 8.5% रहेगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, 8.5 जो है भारत के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। तो सबसे बड़ा बैंक घोटाला जो हुआ है 2022 में, बैंक घोटाले का नाम सामने आया है ABG शिपयार्ड कंपनी, जो कि गुजरात की कंपनी है। ABG शिपयार्ड कंपनी द्वारा 28 बैंकों से जो लोन लिया था, 22,848 करोड़ लोन इस कंपनी ने लिया था, जो कि शिप्स वगैरह जो है वो बनाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा घोटाला कौन सी कंपनी ने किया, या फिर नहीं भी पूछा जाता है तो ये ABG शिपयार्ड कंपनी ने कितना घोटाला किया। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो ICICI बैंक को हुआ था 7,085 करोड़ का। सही है, बस इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ने के लिए। NSO में भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित ताज़ा आंकड़े दिए गए हैं। NSO ने ताज़ा आंकड़े दिए हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो भारत को इसने कहा है, भारत को सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बताया है। सही है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसने बताया है कि जो विनिर्माण व कृषि क्षेत्र के दमदार प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था महामारी में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो इसमें महामारी के दौरान भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, जो इसकी विकास दर है 2021-22 के लिए 9.2 रहने का अनुमान है। सही है, 9.2 जो है इसका अनुमान है, जिसमें विनिर्माण, कृषि और खनन क्षेत्र की बड़ी भूमिका रहने वाली है। बस हमें इतना याद करना है, 9.2। निर्यात तैयारी सूचांक जो है कौन पेश करता है वो हमें याद करना है, नीति आयोग। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स लॉन्च कौन करता है? नीति आयोग। किसके साथ में? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो इसके सहयोग से ये लॉन्च करता है। सही है। अब इसमें क्या बताया है, इसमें इस सूचांक में ये बताया गुजरात लगातार दूसरी बार जो शीर्ष स्थान पर रहा।
मतलब एक्सपोर्ट के मामले में गुजरात जो है देश में सबसे शीर्ष पर रहा है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा का स्थान है। तो सबसे पहले आता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर हरियाणा। ठीक है, तो पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा प्रदेश करता है, तो वो कौन है? गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। और इस सूचांक में ये भी कहा गया है कि देश के अधिकांश तटीय जो राज्य हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में आगे हैं। तो तटीय राज्य जो भी हैं, कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल जो स्टेट्स हैं, वो सबसे आगे हैं एक्सपोर्ट के मामले में। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ई रूपी वाउचर। अब दोस्तों ई रूपी वाउचर जो है पिछले साल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2021 में। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि भाई जो भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है अपनी सब्सिडी के रूप में, वो सीधे अकाउंट में ना दे के सीधे सीधे वो रूपी वाउचर के रूप में दे दे। मतलब आपको एक वाउचर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, आपके फ़ोन पे आ जाएगा। तो उसको आप दिखा के कुछ भी चीज़ें, मान लीजिए आपको खाद लेना है, तो खाद की दुकान पे जाओगे, वो वाउचर दिखाओगे, उसका डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो है ई रूपी वाउचर। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया क्योंकि जिससे कि करप्शन कम हो जाए, है ना। तो इसमें क्या था, पहले था जो सीमा थी ई रूपी वाउचर की 10,000 थी। पहले जो वाउचर था केवल 10,000 तक का ही मिल सकता था, लेकिन बाद में बढ़ाकर इसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। सही है, 1 लाख रुपए इसका कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 लाख रुपए इसका जो है बढ़ा दिया गया है। सही है, बस इतना हमें याद रखना है। और ई रूपी वाउचर कौन लॉन्च करता है, किस कंपनी ने, मतलब किस संस्था ने लॉन्च किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCL। ठीक है, अब आता है ONDC। ONDC प्लेटफॉर्म क्या है? ONDC प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओपन नेटवर्क, ओपन मतलब खुला, खुला नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सही है। तो इसमें क्या है कि इस प्लेटफॉर्म में इस प्लेटफॉर्म पर देश का छोटे से छोटा कारोबारी भी अपना डिजिटल कारोबार कर पाएगा, और इससे उसे इस नेटवर्क पर सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी जिससे कारोबार की लागत कम हो सके। समझे? तो ये एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर छोटे छोटे कारोबारी भी हैं, उसमें अपने आप को एक तरह से रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर जो अपना भी प्रोडक्ट है वो वहाँ पर बेच सकते हैं। समझे? ई कॉमर्स एक तरह से वेबसाइट है, ये प्लेटफॉर्म है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि अमेज़ॉन है या कोई और है, उसमें प्राइवेट कोई भी लॉन्च कर सकता है, वहाँ पर बेच सकता है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, ONDC। आप वहाँ पर जाके कुछ भी अपने आप को रजिस्टर करने के बाद अपने वहाँ पर सामान बेच सकते हो। ठीक है, अभी जो है इसमें 13 कंपनियों ने निवेश किया है। सही है, 13 कंपनियों ने निवेश किया, जिसमें से जो प्रमुख कंपनियां PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सिडबी है, BSE है। ठीक है, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि इन्होंने निवेश किया है। ठीक है, बस इतना हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं, देश की पहली वाटर टैक्सी सर्विस चालू की गई है। कहाँ चालू की गई है? तो अगर पूछे देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ से चालू की गई है, तो वो की गई है आपकी महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है, मुंबई में। मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी लॉन्च की है। ठीक है, जो कि मुंबई और नवी मुंबई जो है, मुंबई और नवी मुंबई को फास्ट और रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस से जोड़ा गया है, जो यात्रा को कम समय में मदद करेगा। सही है, तो समय कम लगाएगा मुंबई और नवी मुंबई के बीच में। सही है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ये है, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए दोस्तों, सॉरी, यहाँ थोड़ी कूलर चल गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है, जल मेट्रो परियोजना लॉन्च करने वाला देश का पहला शहर। तो जल मेट्रो परियोजना लॉन्च करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद कोची जो केरल में है, कोची जल मेट्रो परियोजना, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसका नाम क्या है मुजिरिस। तो सबसे पहला जो बना है, जो शहर बना है, वो बना है कोची, केरल में है।
और जो उसका जो प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका जो 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 प्रोजेक्ट है वो उसका नाम है मुजरिस। मुजरिस एक पोर्ट है जो कि पुराना एंशियंट टाइम पे पोर्ट कहला जाता था केरल में, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि जल मेट्रो परियोजना लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन सा है, वो है कोच्चि। सही है, चलो। और ये जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते दोस्तों लॉन्च किए आरपीएफ ने, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसमें क्या है, देश भर के जो रेलवे स्टेशन हैं से करीबन 1045 बच्चों को बचाया गया है, जिसमें से 701 लड़के हैं और 344 लड़कियां हैं। मतलब जो बच्चे होते थे जिसको अगवा कर लिया जाता था, या फिर कोई एक तरह से आप ये कह सकते हो शोषण तस्करी वगैरह करने के लिए बच्चों का वो कर लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था, ये शोषण किया जाता था, तो उनको बचाया गया है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसका नाम है, ठीक है। रोहिणी आयोग, तो रोहिणी आयोग किससे रिलेटेड है, आपको बस इतना याद रखना, रोहिणी आयोग है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से रिलेटेड है, ओबीसी के उपवर्गीकरण से रिलेटेड है, बस इतना याद करना है हमें, इसमें यही पूछा जाता है ज़्यादा। नेक्स्ट है ब्रिटेन का कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर। तो दोस्तों कृत्रिम सूर्य जो है, पहला कृत्रिम सूर्य जो पिछले साल बनाया गया था, चीन ने बनाया था, नाम आपने पढ़ा होगा काफ़ी, लेकिन अब जो है ब्रिटेन ने भी इसको बना लिया है। इसने ब्रिटेन ने भी दावा किया कि भाई हमने बना लिया है, तो दूसरा देश जो हो गया ब्रिटेन हो गया, ठीक। बस इतना हमें याद रखना है, कृत्रिम सूर्य। अगला है सोलर ट्री। सोलर ट्री क्या है दोस्तों, 2022 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मशीनरी के द्वारा तैयार किया गया है। और लुधियाना, कहाँ पर है ये, लुधियाना में। सोलर ट्री जो है सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ, लुधियाना में, ठीक, स्थापित किया गया है, जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़ा जो है सोलर ट्री माना जाएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री माना जाता है, ठीक है, जो कि प्रतिदिन 160 से 200 यूनिट बिजली पैदा करेगा। सोलर मतलब सूर्य की किरणों से, सोलर से आपकी 160 से 200 यूनिट तक की बिजली रोजाना पैदा करेगा, ठीक है। और इसमें 335 वाट के 160 पैनल लगाए गए हैं। तो सोलर ट्री क्या होता है, सोलर ट्री एक पेड़ के तने की तरह सोलर पैनल से निर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र होता है, ठीक है, और जिससे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो सोलर पैनल ही होता है ये, सोलर एक आप ये कह सकते हो कि सोलर सिस्टम होता है ये, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कवच टेक्नोलॉजी। कवच टेक्नोलॉजी क्या है, तेलंगाना के सिकंदराबाद में केंद्रीय रेल मंत्रालय, जो केंद्रीय रेल मंत्रालय ने ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली, ट्रेन को आपस में टक्कर नहीं हो जाए उसको रोकने के लिए एक कवच टेक्नोलॉजी का लॉन्च किया है। कवच टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, रेल से रिलेटेड है, रेल की जो टक्कर वगैरह जो होती है सुरक्षा से रिलेटेड है, सही है। तो परीक्षण के दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन और एक इंजन को एक ही पटरी पर आमने सामने आते हुए चलाया गया, जैसे एक ही पटरी पर दो ट्रेन आ रही हों। कवच टेक्नोलॉजी ने ट्रेन को सामने आ रहे इंजन से 338 मीटर दूर रोक लिया। तो कहने की बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई दो ट्रेनें आ रही हैं आपस में दूर से, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी कि टक्कर होने से बचा लेगी, आगे पता लग जाएगी कि भाई आगे ट्रेन आ रही है, तो ये 380 मीटर दूर जो है आपस में एक दूसरी ट्रेन को रोक देगी और जिससे दुर्घटना होने से बच जाएगी, ठीक है। तो कवच टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों
आखिरी जो करंट अफेयर है, पहली बार इंसान में धड़का सूअर का दिल। तो सूअर का दिल जो है ट्रांसप्लांट किया गया है अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, बल्टीमोर अस्पताल में, जो कि 57 वर्षीय डेविड वेनेट के शरीर में अनुवांशिक बदलाव के बाद सूअर के दिल का सफल प्रत्यारोपण किया गया। तो सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया गया 57 साल के डेविड वेनेट के शरीर में, ठीक है। लेकिन वो बाद में एक डेढ़ महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। सफल हुआ लेकिन बट ज़्यादा दिन नहीं जी पाए। तो इनका जो डॉक्टर है नेतृत्व, डॉक्टर बर्ले ग्रिफिथ, उनके नेतृत्व में इस प्रत्यारोपण का प्रत्यारोपण किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जो करंट अफेयर्स पार्ट 4। अगर आपने इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं जो परीक्षा मंथन के, तो वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बार बार इसको रिवाइज़ करें। आपको करंट अफेयर्स करने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, इसमें से ही आपका सब करंट अफेयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।